नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी 2022 का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उसके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से कार्य की भी यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई कितना भी विश्वासी या आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। यही लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जब लोग त्रस्त हो, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का मोह नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन है, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है। 91 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से होगा दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना। व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण दूसरों के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, लेखक ने मनुष्य की किस मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। 92 का आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन से होगा दूसरे से स्नेह की अपेक्षा करना। लेखक ने मनुष्य की दूसरे से स्नेह की अपेक्षा करना मूल प्रवृत्ति की ओर ध्यान दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। 93 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा सभी व्यक्ति दूसरे के द्वारा सलाह मांगने पर बुरा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन, किसी को हमारी सहानुभूति की ज़रूरत कब होती है। 94 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा जब कोई हारा हुआ महसूस करे। किसी को हमारी सहानुभूति की ज़रूरत तब महसूस होती है जब कोई अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन, लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए कौन सी युक्ति सुझाई है। 95 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से होगा सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना। लेखक ने लोकप्रिय होने के लिए सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करने की युक्ति सुझाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, मन कैसे फूल जाता है। वाक्यांश किस भाव की ओर संकेत कर रहा है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा। 96 का सेकंड ऑप्शन से होगा प्रसन्न होने का भाव। मन कैसे फूल जाता है, वाक्यांश प्रसन्न होने के भाव की ओर संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन, आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे रेखांकित पद से क्या आशय है। 97 का आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन से होगा स्नेह का पात्र बनना। आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे रेखांकित पद से आशय स्नेह का पात्र बनने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, खिल्ली उड़ाना से आशय है। क्या आशय है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइए। 98 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा हंसी उड़ाना। खिल्ली उड़ाना से आशय हंसी उड़ाना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, प्रामाणिकता में प्रत्यय है। 99 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा इक प्लस ता। प्रामाणिकता में इक प्लस ता प्रत्यय है। उन शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। उनके लगाने से शब्द के अर्थ में भिन्नता या विशिष्टता आ जाती है। नेक्स्ट पद्यांश है
काव्यांश है दोस्तों। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत मेरे देहरी के दीप साबन, एक दुनिया है हृदय में मानता हूँ, वह घिरी तम से इसे भी जानता हूँ, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन। गीत मेरे देहरी के दीप साबन, प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं, और अपने कंठ पर तुझको संवारूं। कह उठे संसार आया ज्योति का क्षण। गीत मेरे देहरी के दीप साबन, दूर कर मुझ में भरी तू लालिमा, जब फैल जाए विश्व में भी कालिमा, तब जानता सीमा नहीं है अग्नि का कण। गीत मेरे देहरी के दीप साबन। कवि ने देहरी का दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा है? 100 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा अपने गीत को। कवि ने देहरी का दीप जैसा बनने के लिए अपने गीत को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? 101 का थर्ड ऑप्शन से होगा अपने भीतर के ज्ञान की ओर। वह घिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने भीतर के अज्ञान की ओर संकेत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। कवि अपने गीत रूपी दीपक को अपने ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है। यह भाव निम्न में से किस पंक्ति में निहित है? 102 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से होगा प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं। प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारूं, इस पंक्ति का भाव कवि अपने गीत रूपी दीपक को अपने ज्ञान व जीवन शक्ति के द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन। प्रस्तुत काव्यांश में अंधकार के लिए कौन से दो शब्द आए हैं? 103 का थर्ड ऑप्शन से होगा तिमिर तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन है काव्यांश में लालिमा शब्द किस प्रतीक के रूप में आया है? 104 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा ज्ञान रूपी प्रकाश। काव्यांश में लालिमा शब्द ज्ञान रूपी प्रकाश प्रतीक के रूप में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन। दीप सा में कौन सा अलंकार है? 105 का आंसर होगा दीप सा में उपमा अलंकार है। जब दो व्यक्तियों या वस्तु में गुण और धर्म के समान होने की समानता बताई जाती है, जैसे उपमा जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, और साधारण धर्म उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द। और वाचक शब्द उन्हें कहते हैं जो समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, सम, सी, जो, तुल्य आदि। नेक्स्ट 105 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से होगा दोस्तों उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। स्थिति 1 रमेश और सुरेश दोपहर के भोजन के समय आपस में अंग्रेजी में उन सब कामों के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने पिछले दिन घर पर किए थे। स्थिति 2 है सुनैना विज्ञान की कक्षा में किए गए प्रयोग के बारे में विस्तार से टिप्पणी लिखती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 106 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा BICS और CALP है। BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे 2 पन्ने का एक लेख पढ़ता है और उसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? 107 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा टॉप डाउन युक्ति। श्याम सुंदर एक पत्रिका में पूरी बात समझने के लिए पूरे पन्ने का एक लेख पढ़ता है और उसके बारे में अपने मित्र को बताता है। पठन की इस युक्ति को टॉप
टॉप डाउन युक्ति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है? 108 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर समझना, उदाहरण लेकर समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा अलंकार के प्रयोग वाले वाक्यों की रचना के लिए वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर समझाना शिक्षण शास्त्रीय विधि रचनावाद उपागम का अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। कक्षा 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापिका विद्यार्थियों को समूह गतिविधि करवाती है। विद्यार्थी ए है डायरेक्ट स्पीच का एक कथन एक पुस्तक से पढ़कर विद्यार्थी बी को रिपोर्टेड स्पीच में बताती है। विद्यार्थी बी अनुमान लगाती है कि इस कथन की डायरेक्ट स्पीच क्या होगी। विद्यार्थी ए अपनी रिपोर्टेड स्पीच को आवश्यकता अनुसार बदलकर तब तक दोहराती है जब तक कि विद्यार्थी बी सही अनुमान नहीं लगा लेती। यह गतिविधि किसका प्रतिनिधित्व करती है? 109 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा स्वयं की परिणाम परिकल्पना। कक्षा 6 में रिपोर्टेड स्पीच समझाने के बाद अध्यापिका विद्यार्थियों को समूह में गतिविधि करवाती है। यह गतिविधि स्वयं की परिणाम परिकल्पना का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना को कौन सा सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त तरीका अपनाना चाहिए? 110 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा जैसा कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने कहा था तो इससे तुम्हारा मतलब है। कथावाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए श्रीमती मेघना ने सबसे उपयुक्त तरीका यह अपनाना चाहिए जैसे कि एक विद्यार्थी कहानी सुना रही है अध्यापिका उससे स्पष्टीकरण मांग सकती है, जैसे कि जब तुमने यह कहा था तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की किस रूप में अनुशंसा करती है? 111 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा के अध्ययन की माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द संपदा लिखने सिखाने के लिए शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए किस प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे? 112 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा वर्तनी प्रतियोगिता। शब्द संपदा सीखने सिखाने के लिए वर्तनी प्रतियोगिता प्रभावशाली युक्ति की अनुशंसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सहारा मदद देने से संबंधित युक्ति है? 113 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा विद्यार्थियों के सीखने में जहाँ जहाँ कमी है उसे दूर करने के लिए उन्हें मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम में आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करते हुए व्याकरण की कौन सी अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे कम प्रासंगिक है? 114 का आंसर होगा सेकंड ऑप्शन से होगा जातिवाचक संज्ञाओं के लिए समूह संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है? 115 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा शब्दकोशी उपागम। शब्दकोशी उपागम युक्ति पठन सामग्री में से कुछ शब्दों को लेकर शब्द सिखाने की अनुशंसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
116 क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लेखन में की गई गलतियों को उनके संज्ञान में लाने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है, मुख्यतः वह क्या कर रही है? 116 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा प्रतिपुष्टि देना। एक अध्यापक शिक्षार्थियों को उनके द्वारा लेखन में की गई गलतियों को उनके संज्ञान में लाने के लिए सप्ताह में एक बार सत्र का आयोजन करती है, मुख्यतः वह प्रतिपुष्टि कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन है, एक जांच परीक्षण इस प्रकार का है जिसमें पठन सामग्री का एक अनुच्छेद लेकर उस अनुच्छेद का प्रत्येक छठा शब्द हटा दिया जाता है और शिक्षार्थियों को हटाए गए शब्दों के स्थान पर संदर्भानुसार उपयुक्त शब्द लिखने के लिए कहा जाता है। इस तरह के जांच परीक्षण को क्या कहते हैं? 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है? 118 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न लेखन शैलियों के बारे में शिक्षण करने के लिए फ्लिप कक्षा उपागम का सर्वोत्तम उदाहरण है? 119 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा विद्यार्थी घर में लेखन शैलियों पर वीडियो देखते हैं और फिर अगले दिन कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाई जा रही पठन सामग्री में देखी गई शैलियों की पहचान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 120 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है। भाषा व्यवस्थाओं की व्याख्या है, भाषा के बारे में सही नहीं है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।